नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि के दिन हमें हवन कैसे करनी है? अगर आपने पूरे नवरात्रि में हवन नहीं किया है तो कम से कम अष्टमी और नवमी के दिन आपको हवन जरूर करनी चाहिए। तो आइए बहुत ही सरल उपाय से देख लेते हैं कि हमें हवन कैसे करनी चाहिए। हवन आप बहुत बड़े तरीके से भी कर सकते हैं और अपने से खुद से घर पर सरल तरीके से भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए हमें गाय के उपले की ज़रूरत पड़ती है और नवरात्रि के हवन में हमेशा गाय के उपले पे ही हवन किया जाता है। तो देखिए, गैस के ऊपर इस तरह से गाय के उपले को थोड़ा सा जला लीजिए और जलाने के बाद एक बड़ा सा मिट्टी के पात्र में या हवन कुंड में उसको स्थानांतरित कर दीजिए। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो ऐसा कोई बड़ा सा दिया में भी आप हवन कर सकते हैं। अब इसमें से काफ़ी धुआं निकलता है तो इसको घर से थोड़ा सा बाहर रख देंगे ताकि घर पर धुआं ना फैले। इसके बाद हम जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से सुलग जाएगा तो इनको हम लेके आएंगे और माता रानी के सामने रखेंगे। माता रानी के सामने रखने के बाद हवन कुंड को आप अच्छी तरह से पूजा कर लें, यानी कि रोली और हल्दी से टीका कर लीजिए। इसके बाद हवन कुंड के ऊपर जो हमने गाय का गोबर का उपला रखा है, इसके ऊपर हमें रखनी है 2 कपूर। कपूर हमें हवन में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कपूर रखा और हवन अच्छी तरह से हो पाए इसके लिए हम यहाँ पे देसी गाय का घी लगाएंगे। ये अभी हम आहुति नहीं दे रहे हैं, आहुति हवन में अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही होता है। तो ये हवन अच्छी तरह से प्रज्वलित हो इसलिए हमने यहाँ पे गाय का गोबर दिया है। इसके बाद अग्नि देवता का नाम लेते हुए हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। हे अग्निदेव, आप आइए और हवन को संपूर्ण बनाने में मेरी मदद करें। माता रानी को खुश करने के लिए घर पर इसी तरह से सरल विधि से हम हवन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हवन करने के लिए सबसे पहले हमें 2 आहुति घी का देना होता है और ये आहुति होता है माता गौरी और गणेश जी के नाम पे। इसके बाद आप 9 आहुति दे दीजिए एक एक करके नवग्रह का नाम पे। नवग्रह के नाम पे 9 आहुति जब आप देते हैं तो अगर आपको नवग्रह का मंत्र स्तोत्र आता है तो उस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो नवग्रह देवताएं नमो नमः करके जितना भी आता है, जो भी आपको आता है उस हिसाब से 9 बार आहुति दीजिए। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है। नवग्रह को आहुति देने के बाद घर के जो भी कुलदेवी या कुलदेवता आपके हैं उनके नाम पे एक हवन की आहुति आपको जरूर देनी चाहिए। घर की कुलदेवी अगर खुश होती है तो घर के काफ़ी सारी चीज़ें सुंदर से बनने लगती है। इसके बाद माँ दुर्गा के नाम पे आपको आहुति देनी है। तो आप कोई भी मंत्र से माँ दुर्गा के आहुति दे सकते हैं। माता को जो पान, बतासा, लौंग, इलायची वगैरह चढ़ाया है, इस तरह से 5 बार हवन करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम 2 बार घी का हवन करेंगे। इसके बाद 2 लौंग चढ़ाएंगे। लौंग के जोड़ा कहीं पे 2 चढ़ाया जाता है, कहीं पे 1 चढ़ाया जाता है, लेकिन जोड़े पे ही चढ़ाया जाता है। इसके बाद 5 बार बतासा का हवन कीजिए। मैंने यहाँ पे एक ही बार करके दिखाया। माता रानी को जो भी आपने भोग लगाया, मैंने यहाँ पे काजू किशमिश का भोग लगाया, वो भी हम हवन में जरूर देंगे। थोड़ी सी गुगुल हमें हवन में जरूर देना चाहिए। गुगुल में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, घर के सभी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी को ये हटा देती है और घर पर किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी नहीं रहने देती है। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया, उन सभी भोग प्रसाद का खाली नमक का हवन में नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी हमने हलवा बनाया, पूरी बनाया, मिठाई बनाया, बतासा, लौंग, इलायची इत्यादि सभी चीज़ों का माता को यहाँ पे भोग लगती है। कहते हैं कि हवन में जो भी भोग हम लगाते हैं वो माता रानी को डायरेक्ट पहुँचती है, यानी कि भगवान को डायरेक्ट पहुँचती है। आपको कुलदेवी या कुल देवता के नाम पे भोग निकालना चाहिए तथा एक आहुति हवन का भगवान के नाम पे भी करनी चाहिए। इसके बाद घी का थोड़ा सा आचमन हम कर देंगे और ये है धूना। ये देखिए, ये आप चाहे तो अगर आपके पास है तो आप धूना जरूर कीजिए। घर में धूना करने से जो नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। अगर आपको लगता है, डर लगता है, घर में ऐसा लगता है कोई साया है, आपके पीछे कोई घूम रहा है, ऐसे कुछ अलग से फील होता है, तो आप धूप और धूना का जरूर आहुति दीजिए। गुगुल और धुना, देखिए मैंने दोनों आपको दिखा दिया है। और एक वाइट कलर का पाउडर जैसे होते हैं और एक गुगुल होता है जो ब्लैक कलर की होती है। तो इसी तरह से हमें रेगुलर बेसिस पे हवन करनी चाहिए और अगर नहीं भी हो पाती है तो अष्टमी के दिन हवन जरूर कर लीजिए। हवन होने के बाद हम कन्या पूजन करते हैं और हवन में हवन पहले करनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो पहले हवन कीजिए, माता रानी को भोग आदि लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए। माता रानी की पूजा संपूर्ण होने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। हवन के पहले जो भी भोग आदि आपने लगाया है, ये कन्या पूजन के दौरान उनको भोग प्रसाद दे सकते हैं। घर के सभी मेंबर में ये प्रसाद बांट सकते हैं। हवन होने के बाद थोड़ी सी हाथ में जल लेके हवन के चारों तरफ घुमा लीजिए। इससे हवन को शांत करना कहते हैं, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हमें जल का आचमन जरूर करनी चाहिए।
तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम घर पर हवन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।